बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 9 मई को पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई अहमियत हासिल हो गई है और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइट करने की कोशिश है, उनको कॉर्नर करने की कोशिश है, तो 9 मई का एक बहुत ही अहम किरदार रहा है। गो के जिसने 9 मई किया उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसने 9 मई किया उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे क्लीन चिट मिल गई। यानी मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आपने 9 मई को कुछ भी किया है, अगर आप इमरान खान साहब से अलग हो जाते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अशराफिया के लिए ये कानून है। और जो बाकी लोअर तबका है, यानी आम लोग हैं, गली कूचे के लोग हैं, उनको तो निशाना इबरत बनाया जाए, क्योंकि वो अशराफिया नहीं है, उनका तो कोई पूछने वाला वैसे भी नहीं है, तो उनके खिलाफ तो हर हाल में कार्रवाई ही होगी और उनको सज़ा होगी। लेकिन अभी तक कोई सज़ा नहीं हो सकी है। बहुत से लोग ये कहते थे कि जी बस सितंबर से मामला बिगड़ जाएंगे और मुश्किल हो जाएंगे, और उनका इशारा बराह रास्त नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब था। आज उन्होंने अपना हल्फ ले लिया है और आज से वो नए चीफ जस्टिस हैं। अब नए चीफ जस्टिस के दौर में क्या होगा, बहुत से फौज के जो रहनुमा हैं, फ्रंट लाइन जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी रिटायर हो जाना है इसी महीने और फिर नई क़यादत सामने आएगी। तो कहा गया था कि जी बहुत ही मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आने वाला है। हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की कि सितंबर के बाद खैबर पख्तूनख्वा कैसे इवॉल्व होगा और कैसे मुमकिन है कि मुश्किलात आएं या सूरत हाल मुख्तलिफ हो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो धचका नहीं मिल सका जो कि पंजाब में मिला। 200 से जायद रहनुमाओं ने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बमुश्किल आप 50 बंदे भी ना ढूंढ पाए जो कि पार्टी को छोड़ चुके हों। सिर्फ 30-35 लोग हैं जो कि खटक साहब के साथ आए थे, उनके साथ चले गए। उसमें 4-5 लोग ऐसे भी थे जो कि खान साहब के अपने सिपाही थे, लेकिन वो पकड़े गए, इसलिए वो छोड़ के चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कहा जाए तो 9 मई से लेके अभी तक मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर 5 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी ही मजबूत है जितनी 9 मई से पहले थी, बल्कि ये कहा जाए कि 9 मई से ज्यादा मजबूत हो गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो एक इख्तिलाफात नजर आ रहे थे, पार्टी के अंदर स्प्लिट नजर आ रही थी, वो वाज़ेह था। खटक साहब का ग्रुप अलग से था, आतिफ खान का ग्रुप अलग से था, और जब खटक साहब की पार्टी छोड़ने की बातें हो रही थी तो उसी वक्त से सारे के सारे लोग जो कि पीटीआई के अंदर हैं, पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ रहना चाहते हैं, वो आतिफ खान के गिर्द रैली होना शुरू हो गए और उनके लिए आतिफ खान ही एक ऐसा रास्ता था कि हमने वहां इकट्ठा होना है। तो जो लोग यहाँ पे पार्टी तकसीम कर भी रहे थे वो इकट्ठे हो गए, और जिसने अलग होकर जाना था, खटक साहब के साथ जाना था, बहुत से लोग जो खटक साहब के ग्रुप के थे वो भी उनसे आहिस्ता से अलग हो गए कि नहीं, हमने आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि आपके ऊपर जो एक ठप्पा लग गया है कि ये तो स्टैब्लिशमेंट की तैयार की हुई पार्टी है, ये तो नई मुस्लिम लीग काफ बन गई है, तो हमें इनके साथ नहीं जाना, तो बेहतर ये है कि हम लोग फिलहाल यहीं पर रहें। दूसरा ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, इन 5 महीनों के अंदर जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स हैं, जो बड़े रैंक के लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा जो कि इस वक्त पीटीआई को उठा के लेके चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। असद कैसर साहब खुले फिर रहे हैं और उनको बहुत बार पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मत है कि कभी अदालत और कभी क्या, लेकिन वो खुद को बड़ी सेफ साइड पर रख रहे हैं। जो शाफरमान साहब हैं वो भी खामोशी से कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ ही हैं। उसके बाद आ जाएं आप तैमूर झगड़ा साहब, कामरान बंगश साहब, आतिफ खान साहब, शहराम तरक्की साहब, मुश्ताक गनी साहब, आप नाम ले लीजिए, जितने भी टॉप लीडरशिप है सूबाई लेवल की, उनमें से एक बंदा भी अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं आ सका है। उनके घरों पे छापे मारे गए, उनकी फैमिलीज को तंग किया गया, जो दूराज रिश्तेदार थे उनके घरों पे जाके उनको तंग किया गया, उनके जो कारोबार थे उनको तंग किया गया, कारोबार रोके गए, धमकियां दी गई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर तरीका अपनाया गया, कानून के रास्ते निकाले गए कि जी कानून में ये तरीका है। हमारे जो खैबर के साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके पेशावर में स्टोर के ऊपर छापा मारा गया कि जी यहाँ पे सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ पे समोसा ज़रा महंगा मिल रहा है। जो कुछ इल्ज़ामात हो सकते थे, बात समोसे तक आ गई थी। इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के लिए समोसे की कीमतें जो हैं वो चेक करने शुरू हो गए थे। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये तमाम लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जो कि बिलाशुबा एक खतरे की घंटी ज़रूर है मुखालिफिन के लिए, तमाम मुखालिफिन के लिए। अब सितंबर के बाद क्या होगा, अगर देखा जाए तो 9 मई के बाद
ये कोई चौथी बार है कि ये कहा जा रहा है कि अब हालात बहुत ही मुश्किल होंगे, अब हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं, इस बार तो बहुत ही हद हो जाएगी और अब आप देखेंगे कि क्या होगा। होता कुछ भी नहीं है। हर बार सिर्फ यही कहा जाता है जितना कुछ करना था, जितना कुछ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन्होंने करना था, पॉलिटिकल पार्टीज ने करना था, पुलिस ने करना था, निगरान हुकूमत ने करना था, वो अपने सारे के सारे कार्ड खेल चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने कार्ड्स हुकूमत के पास थे, निगरान हुकूमत के पास थे या हमारे इदारों के पास थे, पुलिस के पास थे, जिसके पास जितने भी कार्ड्स थे वो सब वो कार्ड खेल चुकी है। और अब कार्ड बचे हैं तो वो पीटीआई के पास बचे हैं कि पीटीआई क्या करना चाहती है। जब से इमरान खान साहब अंदर गए हैं उसने इस पार्टी को और भी फायदा दे दिया है। शुरू में सब लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि इमरान खान के बस की बात नहीं है, ये जेलें काटना तो वो कर ही नहीं सकता। 5 अगस्त से आज तक 40 दिन मुकम्मल हो गए उनको जेल के अंदर, और अंदर से ये बातें आ रही हैं कि वो गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, बाहर जाने की दरखास्तें कर रहा है। तो फिर रोका किसने है? वो ये नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए आप उनको अंदर बिठाए हुए हैं। वरना मियां साहब ने एक साइन किया और वो निकल गए मुशर्रफ दौर के अंदर, उससे मुश्किल दौर तो नहीं है, वो तो हमारे सामने माशाल्लाह था। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि निगरान हुकूमत है, कम से कम माशाल्लाह तो नहीं है। तो अंदर बैठा इमरान खान जिस तरह से खामोश है, जब से उसने हार नहीं मानी है, उसके बाहर बैठे हुए तमाम वर्कर उसके और करीब होते जा रहे हैं। और जो एक थोड़ा बहुत एक अनजाना खौफ होता है वर्कर के जहन में कि अगर लीडर पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। हर बार ये हुआ है कि लीडर पकड़ा गया है तो वो मुल्क से बाहर भागा है। बादशाह खान वो वाहिद थे जो कि नहीं भागे थे और जेल के अंदर रहे थे, और आज भी लोग उनकी मिसाल देते हैं कि देखिए जी बादशाह खान भी जेल के अंदर रहा था, वो भी बाहर नहीं निकला था, उसने भी हार नहीं मानी थी, लेकिन बाकी कोई भी नहीं था। गो के इमरान खान बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं, सिर्फ 40 दिन हुए हैं, लेकिन क्या औरों ने इतना टाइम गुजारा? मियां साहब वापस आए, फिर जेल में रहे, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर जाने की जल्दी थी, प्लेटलेट्स वगैरह हो के वो बाहर चले गए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इमरान खान साहब किधर बाहर जाए कोई चांस नहीं बन रहा उनका, वो मुल्क के अंदर ही रहना चाहते हैं। गो के वो जेल से निकलना चाहते हैं, हर बंदा निकलना चाहता है, लेकिन वो जेल से निकल के भी रहना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस 40 दिनों के अंदर उनके वर्कर के दिल में जो एक खौफ था कि शायद मेरा लीडर जो है वो कमजोर पड़ जाए, शायद मेरा लीडर जो है वो इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सके, वो खौफ भी दूर हो गया। अब उनको लग गया कि हाँ, जब खान 40 दिन जेल में रह सकता है तो मैं क्यों 10-12 दिन 40 दिन जेल में ना रहूं। तो इस वर्कर को और भी लीथल कर दिया है इस स्टेप ने, क्योंकि आखिरी स्टेप था खान की गिरफ्तारी, वो भी हो गई। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक अगर हम लोग अभी भी ग्राउंड पे जाएं, अभी भी आप निकलें, लोगों से बात करें, एक तो ये कि आप ठंडे कमरों में बैठ के बात करें कि जी खत्म हो गई, जमीन बोस हो गया ये किला, जो सबको एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ, हमने ट्वीट भी कर दिया था, और ये खत्म हो गया, खत्म शुद्ध हो गई। ये सब ट्वीट्स मैसेजेस आप कर सकते हैं, आपका ये हक है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी फोर्स है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजदीक आने वाली कोई जमात नहीं है। जो दूसरे नंबर पर भी है वो इतनी पीछे है कि दूसरे, तीसरे, चौथे सबको मिला के भी आप इस पहले नंबर के बराबर नहीं आ सकते हैं। अगर पीटीआई को यहाँ पे 50 से 55% सपोर्ट हासिल है तो बाकी सबकी मिला के भी 40-45 नहीं बनती है। इस हद तक इस वक्त पीटीआई मकबूल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये जो आइंदा वक्त है, चाहे वो काजी फायद ईसा वाला है या इसके अंदर हमारी जो फौजी क़यादत तब्दील हो रही है उसका है, या निगरान हुकूमत के अंदर और भी फ्री हैंड मिल जाएगा, जिस तरह पीडीएम के टाइम पे उसका शायद फ्री हैंड बकौल बहुत से लोगों के नहीं था, उसके बावजूद भी और क्या हो जाएगा। तो कुछ हालात मुश्किल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वही बात है कि सारे कार्ड तो खेल लिए, अब आप क्या करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम अभी तक ना तो टूटी है और ना टूटती हुई नजर आ रही है, बल्कि वो और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और आइंदा महीना 2 महीना जितना हम देखेंगे कि पीडीएम की जमातें लड़ेंगी आपस में और वो बात करेंगी, पीपल्स पार्टी या एएनपी वो बात करेंगी जो कि अभी तक पीटीआई करती आई थी, तो पीटीआई के बयानिए को और भी तकवीत मिलेगी। बहरहाल एएनपी ने एक बार फिर से कह दिया है कि वो इत्तेहाद कर सकती है पीटीआई के साथ, जो वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे कितनी अहम फोर्स है और कितनी ज़रूरी है इस सूबे के लिए, और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अभी तक की इतलात भी ये हैं कि उन सबको पता लग गया है कि आप पीटीआई के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं कर सकते, तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन रास्ता अभी नहीं निकलेगा। आपको 2 से 3 महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लेते हुए कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा।